ये जो है भारत है और यहाँ पे भारत देश जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी और लोकतंत्र में जो भी गलत करेगा ना उसको निश्चित रूप से जेल के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और सबको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि केजरीवाल जी आज गलत किए हैं। केजरीवाल के बहुत से नेता अंदर में है, तो केजरीवाल के जैसे मनीष सिसोदिया है तो कुछ ना कुछ तो धारा रहेगी, कुछ ना कुछ तो करप्शन होगा तभी अंदर है। जैन साहब अंदर हैं तो क्यों है अंदर? ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वहाँ से तो कोई भी नेता जेल नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है केजरीवाल के साथ? तो सोचना तो बनता है ना। क्योंकि सुनीता केजरीवाल जो आरोप लगाया है कि जो मोदी सरकार है ये तानाशाही और ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग करके उनको मतलब जो है जेल भेजा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये सरकार का इसमें तो कुछ चलना ही नहीं है। इसमें सरकार का क्या चलेगा, मुझे आप ये बताइए। इसमें सरकार, मोदी जी तो कहीं आ नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है, और ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। इसमें तो ईडी और सीबीआई काम कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब मोदी जी ही चलाते हैं, तो ठीक है, फिर उन्हीं को देश चलाने दीजिए। मेरा ये कहना है। जी रहे हैं तो हम सारा चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है देश में। तो विपक्ष के पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं है, और मोदी ही एक मुद्दा बच गया है जो डायरेक्ट कोई भी मुद्दा हो तो मोदी के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए होता तो निश्चित रूप से मोदी के ऊपर सारा चीज़ नहीं डालते। तो ये विपक्ष अपना मुंह छुपा रही है, कभी जवाब नहीं दिए किसी भी चीज़ों का, कभी सही तरीके से विपक्ष जवाब नहीं दिया है। बस यही मुद्दा, और राम मंदिर जो है ना सही से देख नहीं पा रही। अभी केजरीवाल जी अंदर हैं, तो आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, केजरीवाल को एसी रूम में रखा गया है और इवन वो अपने घर का खाना भी खा सकते हैं। तो ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि ठीक है बीजेपी को चुनाव लड़ना और राजनीति में ऐसे दो पेच चलते रहते हैं। सारे सरकारी, सब सरकार करती है। कांग्रेस भी करी थी, इमरजेंसी जैसा चीज़ लेके आ गया था देश में। तो जो भी सरकार सत्ता में होती है तो वो हमेशा जनता को दबाने, सोचने का क्या मतलब है। अभी तो मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। और अभी लगभग मुझे लगता है, मैं तो हमारे जनरेशन में इस दशक में, एक दो दशक में तो निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। देश के हित में मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। है ना, अगर गलत नहीं किया तो कैसे पकड़ा था? इसने टिकटें नहीं बेची आगे, इसने शराब के ठेके खोल दिए। पहले कह रहे दिल्ली मॉडल स्कूल शिक्षा, ये मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता था, सारा करप्शन भ्रष्टाचार फैला रखा है इसने। ये तो सबसे बड़ा धोखा इसने किया, अन्ना हजारे के सिर पे चढ़ के। अन्ना हजारे की आड़ में इसने सरकार बना ली, बेवकूफ़ बनाए लोगों को। तो इसने लोगों को क्या क्या बोला था पहले पता है? ये बोल रहा था मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा। इसने क्या किया देश के लिए? ये इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बीजेपी कांग्रेस तो चलो मानते गलत है, इसने तो विश्वास में लेके लोगों ने धोखा किया ना। इसने ये क्या क्या उम्मीदें दी थी लोगों को? एक मिनट यार चुप रहो। इसने लोगों को क्या बोला था पता? रामलीला क्लब में, रामलीला मैदान में क्या बोला था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। क्या किया? क्या स्कूलों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या टिकटें नहीं बेची इसने? चलो कांग्रेस गलत थी, बीजेपी गलत थी, लेकिन इसने तो लोगों को ईमानदारी का चोला पहन के लूटा है। एक चोर होता, चोरी करे हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन जो एक साधु के चोला पहन के आता ना वो चोरी करता, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। इसने साधु का चोला पहन के धोखा किया लोगों से। इसने शराब के ठेके खोले, सड़कों टेंडर हुए, करोड़ों रुपये का घबाड़ा हुआ, लोगों को 5-5 रुपये की टिकट फ्री कर दी इसने। ये क्या किया? बेवकूफ़ बनाया इसने, गरीबों को बेवकूफ़ बनाया। झुग्गी झोंपड़ी, जे कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी का क्या किया इसने? इसने अनपढ़ को मूर्ख बनाया। जो पढ़े लिखे लोग समझते इस बात को, इसको पता है कि मैंने लोगों को 5-5 रुपये की टिकट फ्री करके इनका ध्यान उधर लगा दिया। अंदर घोटाले कर रहे हैं। क्या स्कूलों में घोटाला नहीं हुआ? शराब के ठेकों में घोटाला नहीं हुआ? क्या राजनीति नहीं हुई? इसने अपने साथ वाले आदमियों को कैसे पीछे धकेला, सबको छोड़ के खुद आ गया। आज भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या इसके अंदर ईमानदारी है? जेल में बैठा सरकार चला लेगा ये? जेल में बैठ के सरकार चलाने की बात करता, कैसे करेगा? मदन लाल खुराना था, उसने 1 मिनट में इस्तीफा दिया। अडवाणी था, उसका नाम आया तो उसने इस्तीफा दे दिया 1 मिनट में। इसके अंदर कहाँ गया नेता? इसके अंदर कहाँ गई नैतिकता? कहाँ गई ईमानदारी? कहाँ गया इसका ईमानदार? अन्ना हजारे को आड़ लेके इसने मुख्यमंत्री बनाया। क्या नहीं किया इसने? सब जगह घोटाला किया, पूरी जगह। अन्ना साफ कर रहा हूँ, ये जितने भी जनता है, आप दर्शकों को दिखाइए कि आप रोड पे खड़े हैं और ये निस्वार्थ जनता है। और जिस तरह से अंकल जी यहाँ पे रुके हैं, हम रुके हैं, बाकी लोगों ने दिया, तो इससे साफ ये दिख रहा है कि देश किधर जा रहा है। युवा जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। अब देश के हित में जो भी फैसला लिया जाएगा उसके साथ है हम, चाहे वो मोदी हो या कोई भी हो।
जो देश के लिए काम करेगा उसके साथ है हम। और उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं इनके पास। विपक्ष का क्या है मुद्दा बताओ? वो तो सारे चोर मुसेरे भाई बने हुए हैं। कभी उनसे गाली निकालता था कांग्रेस को, आज कांग्रेस के पैर चूम रहा जाके, आज कांग्रेस के पैर तलवे चाट रहे। फिर पता नहीं है क्या बोल के आया था कांग्रेस को, कैसे गाली निकाली थी, कैसे बुरा बोला था इसने, आज उनके तलवे चाट रहा जाके। क्यों अपने ऊपर आई है ना बात, चोर पकड़ा जाए तो चीखता वो भी कहता है ये भी साथ था वो भी। जनता किस नज़रिए से उनको देख रही है? अगर जनता इनको अच्छे नज़रिए से देख रही होती शायद अभी मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोडक्शन होता है या जो भी काफ़ी चीज़ें होती, रोड पे उतरती पब्लिक, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा, पहली बात। और दूसरी बात ये रही बात मुख्यमंत्री की और कुर्सी पे चुपके रहना, ये इनका अपना निजी स्वार्थ है। और सबसे बड़ी बात, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और कुर्सी से चिपका रहना ये भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो शायद मुझे अभी तक याद नहीं या फिर मैंने अभी पढ़ा नहीं कि जो मुख्यमंत्री जेल में गया हो और उसने रिज़ाइन ना दिया हो। और अगर आप जनता की भला चाहते हो या भलाई चाहते हो तो आपके पास काफ़ी अच्छे नेता हैं। आपने जितनी भी पार्टी खड़ी करी सारी ईमानदार है उसमें। आप ईमानदार नहीं हो, आपने जो भी छांट के लाए वो सारे ईमानदार बंदे हैं। अगर आपको अपने पे ज़्यादा विश्वास है या आप अपनी, जैसे कांग्रेस रही है एक ही पार्टी एक ही चेहरा, तो उस हिसाब से चलना चाहते हो तो कांग्रेस और आप में कोई अंतर नहीं है। यही चीज़ देखिए सब मुझे उसकी लिस्ट पहले ही वो कर दो। तो मुझे समझ नहीं आता, आप लोकतंत्र पे भी विश्वास रखते हो, भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र देश में रहते हो और उसकी आप वो नहीं मानते, तो मुझे नहीं लगता कि आप देश हित में काम कर रहे हो या पब्लिक के लिए काम कर रहे हो।